everybody, and welcome to part 2 of exploring all the careers that are gonna boom by 2030. आई होप आपने पार्ट 1 देखा है। पार्ट 1 में हमने 3 ऐसे करियर्स कवर किए थे जो 2030 तक बूम होने वाले हैं। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 करियर्स कवर करने वाले हैं। बिफोर वी बिगिन विद दिस वीडियो, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टे अंटिल द लास्ट। लास्ट में मैं एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बार हम 3 तरीके के करियर्स कवर कर रहे हैं। सबसे पहला पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र, दूसरा है यूएक्स रिसर्चर और तीसरा है एआई टूल का कंसल्टेंट। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले करियर की बात करूं, दैट इज़ पर्सनल फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइज़र। इसको आप एक डॉक्टर की तरह समझ सकते हो। जैसे डॉक्टर आपको अपनी हेल्थ के लिए सब कुछ बताता है कि कौन सी मेडिसिन सही है, कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए एक पर्टिकुलर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, या अगर डिजीज़ हो चुकी है तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक उसी तरीके से आपको पर्सनल फाइनेंस वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर्स आपके फंड्स को लेके सारी जानकारी देगा। कोविड के बाद से हमने एक ट्रेंड देखा है दैट पीपल आर really now aware about the mutual funds, about stock market, about insurances, but लोगों को रेगुलेट करने के लिए अभी भी टैलेंट की कमी है इंडिया में। ठीक है, नेमिंगली सिर्फ और सिर्फ 1300 ही सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं एट दिस पॉइंट जो मुझे लेजिट एडवाइस दे सकते हैं अबाउट वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई फंड्स। बट एट दिस पॉइंट, एट दिस गिवन मोमेंट, एटलीस्ट 7 करोड़ SIP इन्वेस्टर्स ऑलरेडी है इंडिया में। अगर मैं 7 करोड़ की आबादी को 1300 से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स से रेशियो मिलाऊं तो रेशियो बहुत ज़्यादा कम होता है। दैट मीन्स दैट आगे चल के हमको ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है विद ग्रोइंग मार्केट। और अभी इस मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई सीलिंग है और कंपटीशन कंपैरेटिवली बहुत कम है। 2030 तक इंडिया में ये सारे फिनेंसेस को लेके अवेयरनेस बढ़ने वाला है एंड पीपल विल बी मूविंग फॉरवर्ड। लोग थोड़ा कम एडवाइस यूट्यूब या इललेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स की एडवाइस को कम लेना पसंद कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली प्रेफरिंग टू गो विथ समबडी जिसको एक्चुअल में नॉलेज हो। So this is a very good career for anybody who is currently pursuing BBA, BCom और उसको अगर finance में interest है तो आप बस सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके, रेलेवेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके आप एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र बन सकते हो। ओके, नाउ दिस नेक्स्ट करियर दैट आई एम गोना टॉक अबाउट इज UX रिसर्चर एंड बिहेवियरल डिज़ाइनर। ये वाला कॉम्बिनेशन मेरा पर्सनल फेवरेट था। जब मैंने इस करियर को आइडेंटिफाई किया मेरे को बहुत पसंद आया, बिकॉज जब मैं इस करियर के बारे में पढ़ रही थी आई फाउंड आउट कि कोई भी ऐप या कोई भी इंटीग्रेशन अगर बनता है तो वो मेरली डिज़ाइनर बेसिस पे नहीं बन रहा है। वो सिर्फ इसलिए नहीं बन रहा है कि कौन सी एप्लीकेशन कहाँ पे कैसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, बल्कि वो इसलिए बन रहा है कि यूज़र कैसे कन्वीनियंट होगा यूज़ करने के लिए। ठीक है, कहाँ पे मैं अपने फ़ोन में एग्जैक्टली बैक का बटन लगाऊंगी एक एप्लीकेशन में तो यूज़र कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, किस तरीके से मेरे ऐप का इंटरफेस रहेगा, किस ऑडियंस के लिए रहेगा, तो साइकोलॉजिकली मेरी ऑडियंस ज़्यादा अटेम्प्ट करे मेरे ऐप को डाउनलोड करने के लिए। दिस इज़ वॉट अ बिहेवियरल डिज़ाइनर डस। बिहेवियरल डिज़ाइनर अपनी साइकोलॉजिकल स्किल्स को अप्लाई करके एक डिज़ाइनिंग स्किल्स में कंबाइन करके ये बताता है कि मेरे ऐप का इंटरफेस किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली अ डिज़ाइनर हु ऑल्सो हैज़ साइकोलॉजिकल स्किल्स ऑन देयर पार्ट। ठीक है, सो ये स्ट्रीम बहुत अच्छे ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए। ठीक है, एनीबडी हु इज़ परस्यूइंग ह्यूमैनिटीज़ राइट नाउ एंड ऑल्सो हैज़ अ नैक फॉर डिज़ाइनिंग, आप बेसिक टूल्स सीख के, जैसे कि फिग्मा सीख लो, मेज सीख लो, ये सारे बेसिक टूल्स सीख के UX के कोर्सेज करके आप ये चीज़ कर सकते हो। अभी एट दिस पॉइंट आज भी 15,000 प्लस एक्टिव UX जॉब्स है इंडिया में। और अगर आप एक UX जॉब में ये लेके जाते हो कि यार मेरे पास साइकोलॉजिकल नैक भी है, आई नो हाउ टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर्स ऑफ द पीपल, और मैं उस हिसाब से UX रिसर्चर डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, सो पीपल विल डेफिनेटली गिव यू एन एज। 15,000 UX जॉब लिस्टिंग है, ये मैंने बताया। 68% हायरिंग मैनेजर्स ये मानते हैं कि UX डिज़ाइनिंग की डिमांड 20% से इंक्रीज़ होने वाली है एनुअली। तो 2030 तक ये मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है एंड दिस इज़ गोना बी परफेक्ट फॉर एनी स्टूडेंट हु इज़ अपियरिंग फॉर आर्ट्स, हु हैज़ टेकन ह्यूमैनिटीज़ एज अ सब्जेक्ट, और जो भी डिज़ाइनिंग के लिए शौक रखता है। ठीक है, सो
द नेक्स्ट करियर, और उसके लिए मैं पूरी गारंटी से बोल सकती हूँ कि ये करियर सबसे ज़्यादा डिमांड में होने वाला है 2030 में, इज़ बिकमिंग एन AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर। अब AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर का सिंपल काम होता है कि वो किसी भी AI असिस्टेंट को इस तरीके से ट्रेन करे कि वो असिस्टेंट एक बिजनेस मॉडल में आसानी से इंटीग्रेट हो सके और उनके सारे काम कर ले। यानी कि जो काम करने के लिए एक बिजनेस मॉडल को शायद 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, वो AI की मदद से अब सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये काम इनेबल सिर्फ और सिर्फ एक AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर कर सकता है। देखो, बहुत लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि ChatGPT या और बहुत सारे AI असिस्टेंट्स लाइक क्लॉड, जेमिनाई, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर के लिए है। ऐसा नहीं है, इनको अब लोग एक्चुअली अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ गोना बी द मोस्ट डिमांडिंग करियर अगर आप इसमें एंटर करो। सबसे स्पेशल बात, इसमें आपको कोई भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होगे तो ही आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हो। कोई कोडिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोवाइडेड आप अगर टूल्स यूज़ करना सही से सीख जाओ और आप वो टूल्स को यूज़ करके एक अच्छा प्रोफाइल, एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर लो, देन यू कैन हैव अ मैसिव करियर ओवर ईयर। अगर मैं इसकी डिमांड की बात करूँ, आई डोंट थिंक मुझे डिमांड वर्बली बताने की ज़रूरत है, बट देन 47% ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी मल्टीपल AI को डिप्लॉय करके चल रहे हैं। 47% ऑफ इंटायर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, दैट नंबर इज़ गोना बी ह्यूज। ठीक है, अगर 2030 में मैं इसका मार्केट एस्टिमेट करूँ तो ये $130 बिलियन का मार्केट है सिर्फ इंडिया में। इंडिया का पूरा AI मार्केट इज़ $130 बिलियन। सो नाउ यू नो ये कितने डिमांड में होने वाला है। दिस इज़ गोना बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी इन इंडिया जॉब मार्केट। सो यू कैन आँख बंद करके, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी टूल्स चलाने में इंटरेस्ट है, तुम अच्छे हो अभी, अगर तुम अभी से ही तुम्हें क्लाउड इंटीग्रेशंस वगैरह आते हैं एंड यू फाइंड इट ईजी, देन यू शुड डेफिनेटली परस्यू दिस करियर। एक छोटा सा क्विक कंपैरिजन करते हैं। मैंने 3 करियर्स बताए थे इस बार भी। पर्सनल फिनांस एडवाइज़र्स के लिए आप BCom BBA के स्टूडेंट हो तो भी चलेगा। UX रिसर्चर के लिए आप आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ वाले, बिकॉज ऑब्वियसली साइकोलॉजी आपको आनी चाहिए, सो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है। AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर, अगेन एनी ऑफ द स्ट्रीम, एंट्री पॉइंट सबके अच्छे हैं, बट सबसे ज़्यादा नेक्स्ट लेवल डिमांड में AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर होने वाला है। इन सब में कोडिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको ये तीनों करियर्स में से कोई एक करियर होगा जो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको उस करियर को डेवलप करने में, उसको परस्यू करने में कोई भी हेल्प चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन हेल्प, आई विल सेंड यू माय ईमेल और हम 1-on-1 उस करियर के बारे में बिल्कुल बात कर सकते हैं। एक्साइटिंग अनाउंसमेंट वाज कि अगले वीडियो में मैं ऐसे 3 टेक बताने वाली हूँ, ऐसे 3 फील्ड्स बताने वाली हूँ जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मैसिव तरीके से ग्रो करने वाली है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड अंटिल द पार्ट 3। सी यू इन द नेक्स्ट video. Thank you and bye bye.